हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो ये यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में नेपाल से सटे हुए राज्य। नेपाल से यूपी जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो 538 किलोमीटर का है। इससे 7 जिले यूपी के लगते हैं। आप पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पूर्वोत्तर में आपका पूर्वी में आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 ज़िले जो हैं वो नेपाल से लगते हैं। और बेसिकली इसमें ज़्यादातर ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ही पूछता है क्वेश्चन, कि पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रोनोलॉजी दे देगा और बताइए कि कौन कौन से ज़िले हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड जो कि पहले यूपी का ही पार्ट था, लेकिन सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में इसे अलग कर दिया गया 13 ज़िलों के साथ। इससे 7 ज़िला जो होता है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा भी जो 6 ज़िले शेयर करता है हरियाणा राज्य से यूपी का, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका राजधानी जो भारत की है, वहाँ से भी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये बेसिकली एनसीआर में आते हैं, ये दोनों ज़िले यूपी के। हाँ, राजस्थान से 2 ज़िले आपके आगरा और मथुरा। बिहार से 7 ज़िले हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। फिर छत्तीसगढ़ से 1 ज़िला सोनभद्र है। फिर झारखंड से 1 ज़िला सोनभद्र है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश से यूपी के अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे आपका आगरा, इटवा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, कुशीनगर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर व सोनभद्र। आगे देखते हैं सोनभद्र से सटे 4 ज़िले, इसको आप राज्य कर लीजिएगा, ये ज़िला हो गया है, इसे आप राज्य कर लीजिएगा। 4 ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है। फिर सहारनपुर से सटे जो ज़िले हैं राज्य हैं, 3 राज्य सहारनपुर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आगे देखते हैं यूपी की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। यूपी की जलवायु कैसी है। पर यूपी की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं यहाँ पे, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ये मध्य मार्च से मध्य जून तक, ये जून से मध्य अक्टूबर तक, और फिर मध्य अक्टूबर से ये मध्य मार्च तक रहता है शीत ऋतु। सबसे अधिक गर्मी कहाँ, आगरा व झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है आपकी। फिर सबसे कम गर्मी आपकी बरेली में पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा आपका गोरखपुर में होता है 184 सेंटीमीटर, और फिर सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है 54 सेंटीमीटर। जनवरी सर्वाधिक ठंडा का महीना होता है। मृदा अपरदन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वायु अपरदन होता है फिर एक जलीय अपरदन होता है। वायु अपरदन में प्रभावित जिले आपके आगरा, मथुरा, इटवा हैं, और जलीय अपरदन यूपी में सबसे ज़्यादा देखा जाता है जलीय अपरदन। सिंचाई देख ले तो सिंचाई, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि कितने % सिंचाई किस क्षेत्र से होता है। जैसे नलकूप से आपका 71% सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई का साधन नलकूप से है। फिर नहरों से हो जाता है 19%, कुओं से हो जाता है 7.7, फिर तालाब, झील और पोखर से 0.9 और अन्य 5 रख सकते हैं। 2011 के अनुसार सीमांत किसानों की अगर प्रतिशत देखते हैं, प्रतिशत में संख्या देखते हैं तो यह 74% है, लघु किसानों की 16% है और बड़े कृषकों की 10% है। कृषि जलवायु क्षेत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि हर बार ये रिपीट होता है लगभग, या तो यूपी पीएससी के किसी भी एग्जाम में ज़रूर ये पूछा जाएगा कि यूपी में कृषि के जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो ये आपके पूरे 9 क्षेत्र हैं, ये इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। और 9 क्षेत्र देख लेते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश
उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और फिर विंध्य प्रदेश। फसल उत्पादन देख लेंगे तो प्रदेश में ऋतुओं के अनुसार 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो रबी की फसल देख लेते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में, मतलब ठंड के समय में ये होता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। इन फसलों में आप देख सकते हैं कि इसमें औसत तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू और तंबाकू इत्यादि। खरीफ की फसल देख सकते हैं, तो खरीफ की फसल को अधिक जल की आवश्यकता होती है और इसे तापमान, मतलब जल और तापमान दोनों की आवश्यकता होती है। ये मई से जुलाई के मध्य में की जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में की, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई, जूट, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल आदि। जायद की फसल देख लेंगे तो जायद की फसल बहुत अधिक ताप की आवश्यकता इसको होती है, जायद की फसल को। तो ये मार्च और अप्रैल में होती है और जून जुलाई तक काट लिया, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, काशी फल, लोबिया आदि। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए कि यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। सर्वाधिक गेहूं उत्पाद जिला आपका गोरखपुर है, जहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है वो गोरखपुर जिला है, जो पूर्वांचल में पड़ता है। गन्ना यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में 169 सहकारी गन्ना विकास परिषद है और 152 गन्ना विकास परिषद है, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पे बनी थी, तो ये प्रतापपुर देवरिया में 1930 में बनी थी ये आपकी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। प्रतापपुर देवरिया 1930 में बनी थी। गन्ना विभाग का गठन 1935 में हुआ था। आगे देखते हैं, सर्वाधिक आलू उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, तो हाथरस है और कन्नौज है, जहाँ पे आलू का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। रुहेलखंड क्षेत्र जो है मूंगफली के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन अच्छा खासा होता है। फिर सर्वाधिक अफीम की खेती, तो ये बाराबंकी जिला और गाजीपुर में इसकी फैक्ट्री भी है अफीम की। बुंदेलखंड क्षेत्र में अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। कुल खाद्यान्न उत्पाद में यूपी दूसरे स्थान पे है, ये भी पूछता है रैंकिंग, उत्तर प्रदेश का रैंकिंग जरूर आप याद रखिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। गेहूं, जौ व अफीम का उत्पादन में भी प्रथम स्थान है यूपी। दालों के उत्पादन में यूपी तीसरा स्थान है और गन्ना, आलू, दूध प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है प्रमुख बागवानी देख लेते हैं। तो प्रमुख बागवानी क्या है, तो आम की खेती। आम की जो खेती या उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती ज़िले और पश्चिमी ज़िलों में ज़्यादा होता है। मध्यवर्ती ज़िले में जैसे आपका फेमस है जो आपकी राजधानी है लखनऊ, यहाँ पे आम की खेती बहुत भारी मात्रा में होती है। जैसे सीतापुर और इससे सटे जितने भी ज़िले हैं, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, ये आपके मध्यवर्ती ज़िले हो गए। अब पश्चिमी ज़िले आपके जैसे बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद, फिर कानपुर आपका पूर्वोत्तर ज़िला, मध्यवर्ती ज़िला, बुलंदशहर पश्चिमी ज़िला, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिर हरदोई भी आपका मध्यवर्ती ज़िला और बनारस भी। तो यहाँ पे आम की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, उत्पादन में भी आगे है। लखीमपुर जो जगह है, लखीमपुर नहीं, लखनऊ में जो आम की वैरायटी होती है वो अपने जगह के हिसाब से फेमस होता है। जैसे लखनऊ में मलियाबाद में दशहरी आम, ये आम के वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग ज़िले में ये फेमस आम है। तो जैसे इसे नवाब ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। सहारनपुर का सफ़ेदा आम, मेरठ का चौसा आम और बागपत का रटौल और वाराणसी का लंगड़ा। ये सब क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अमरुद के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज ये फेमस है। फिर कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली व अयोध्या भी। आंवला के लिए प्रतापगढ़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर रिपीट होगा क्वेश्चन। केला
वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गोरखपुर। यूपी में पहला राइपिंग चैम्बर, केला पकाने की मशीन कहाँ लगाई जा रही थी? ये प्रयागराज में। देखिए यूपी स्पेशल में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लीची के लिए सहारनपुर और मेरठ फेमस हैं। माल्टा मेरठ, फिर आपका वाराणसी और सहारनपुर में है। नींबू के लिए बुंदेलखंड व सहारनपुर है। संतरा के लिए भी बुंदेलखंड तथा कुछ क्षेत्र आपके सहारनपुर के भी हैं। आलू के लिए फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं। बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटवा और बस इटवा। इतना मान के चलिए। आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स बनाते रहिए, और उससे नोट्स बनाने से एक फ़ायदा आपको होगा कि उससे आपके रिवाइज करने में आपको आसानी होगा, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये शिमला में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी आप ध्यान देंगे। हल्दी की खेती यूपी में प्रथम स्थान रखता है। हल्दी की खेती और बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अदरक, ये भी बुंदेलखंड ज़िले में होता है। प्याज लहसुन आपका फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटवा, कन्नौज, हाथरस, एटा और फिरोजाबाद। फिर आपका पान का देख लेते हैं। विशेष रूप से महोबा में इसकी खेती होती है। बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, अमेठी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित कुल 24 ज़िले जो हैं पान की खेती यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है वो आपका महोबा है, और महोबा में ही पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है महोबा में ही आपका पड़ेगा। आगे तो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कृषि निर्यात जोन के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो कृपया आप उसे ही पूरा कर सकते हैं, जिससे फैमिली और बढ़ सके और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।